कानून वापस लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था कि बिहार में इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। जब आज हम देखते हैं 2022 में, तो किसानों की आमदनी का सवाल हो या उत्पादन या उत्पादकता का सवाल हो, वह कोसों दूर है। आप आंकड़ों के संदर्भ में यह बात समझ सकते हैं कि हम पंजाब और बिहार, एक मॉडल है पंजाब इस देश में और बिहार एक पिछड़े कृषि क्षेत्र में पिछड़े होने का भी एक मॉडल है देश में, जिसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की बात भी हमारी सरकारों द्वारा की जाती है। इससे जाहिर है कि हम पिछड़े हैं। अगर हम तुलना करें हम केवल मूल्य को लेकर के, तो पंजाब के किसानों को 2300 रुपए, केवल एक फसल की मैं बात कर रहा हूं, तमाम फसलों पर अगर उस आंकड़े को साक्ष्य के तौर पर लंबा हो जाएगा, मैं एक आंकड़े से केवल बताना चाहता हूं कि पंजाब में एवरेज 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिल रहा है, वहीं बिहार में किसानों को 1600 रुपया केवल किसानों का धान का मूल्य एवरेज मिल रहा है। ये आंकड़े हैं। इस 700 रुपए क्विंटल का अंतर क्या है? वह केवल अंतर है कि हमारे बिहार में मंडी कानून या मंडी की व्यवस्था नहीं है, और पंजाब में संस्थागत रूप से आप कह सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली तरीके से मंडी कानून लागू है। यह अंतर 700 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह रकम के तौर पर मैं बता रहा हूं, रकम के तौर पर बिहार के किसान 1,23,00,000 टन इस बार पैडी का उत्पादन किए हैं, यह सरकार कह रही है, बिहार सरकार। तो 700 रुपए के हिसाब से अगर नुकसान को हम देखें तो यह नुकसान 13,000 करोड़ रुपए अकेले केवल धान के कम मूल्य से तय हो रहा है। इतना ही नहीं, इस राज्य के भीतर धानों की प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, बाहर चला जा रहा है। खुद बिहार की सरकार स्वीकार कर रही है कि हमारे पास इतने हमारे प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। वो 2,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बिहार को नुकसान हो रहा है। 15,000 करोड़ रुपए के धान में अगर हम गेहूं को भी जोड़ दें इसमें, क्योंकि फसल तो सैकड़ों तरह की होती है, दलहन तिलहन और इसेंशियल कमोडिटी को, फलों को, सब्जियों को, दूध को अगर जोड़ा जाए तो उसको छोड़ दीजिए कि दो फसल का नुकसान 20,000 करोड़ रुपए है। यह हुआ मूल्य का अंतर। या अब आगे हम जाते हैं उत्पादकता में अंतर। अगर हम एक पंजाब मॉडल है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन और बिहार के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को देखा जाए तो केवल 45% हम उत्पादन कर रहे हैं बिहार में, 2200 केजी पर हेक्टेयर। वहीं पंजाब में हम 4800 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम 2600 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में जितनी खेती होती है, बिहार में जितनी खेती होती है, वो रकम बनती है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ उत्पादन में मेरा लॉस है और 20,000 करोड़ रुपया मेरा मार्केटिंग में लॉस है, केवल 2 आइटम में, गेहूं और धान में। अगर हम सभी फसलों को और हम सब्जी और दूध को भी जोड़ दें और डिस्टेंस सेल को भी जोड़ दें तो वो करीब 1.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ तो बिहार का बजट नहीं है। हम जो बिहार में डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एक हमारी नीति के बदलाव के चलते, हमारे एक कानून बदलने के चलते इस बिहार के राज्य को 1.5 लाख करोड़ सालाना नुकसान, यह कल्पना से परे है। और यह सभी साक्ष्य हमारे 2006 के जो कृषि कानून बदले गए उसमें हम उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री जो स्वर्गीय है, हम उनके बारे में हम कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहते। जिन्होंने कानून वापस लेने पर फाइल पर दस्तखत किया था, जब 2020 में जब 21 में जब देश में कृषि आंदोलन चल रहा था कानूनों को हटाने के लिए, तो सक्रिय रूप से वह विरोध करने के लिए इस राज्य से दिल्ली जाते थे। उनको भी जीवन के अंतिम कालखंड में लगा था कि मुझसे गुनाह हुआ है, बिहार में कृषि कानून वापस लेने का दबाव डाल करके तत्कालीन या वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमसे एक अन्याय किया था किसानों से, जो मुझे लगता है जिस तरह से वो आंदोलन में सक्रिय थे। मैं एक बात कह रहा था कि इसको साबित, जब हमारे पास जब कम मूल्य जो आ रहा है पैसे किसानों के पास, इसीलिए यह आंकड़े से साबित है कि प्रति व्यक्ति जो आय है बिहार में वह मात्र 54,000 प्रति वर्ष है। वहीं पंजाब के किसानों का प्रति वर्ष आय 1,62,000 है,
3 गुना ज्यादा पंजाब का किसान कमा रहा है बिहार के किसान से। यह आपको किसी भी जीडीपी के आंकड़े को जब आप साक्ष्य के तौर पर देखिएगा गूगल करके तो आपको मालूम चल जाएगा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि बाजार की उपस्थिति का मैं तुलना करता हूं कि जिस क्या दुर्दशा है बिहार का। मैं एक मार्मिक बात कहना चाहता हूं, जिस राज्य के भीतर पैर में पहनने वाला जूता एयर कंडीशन नॉल में बिकता है, उस राज्य के किसानों का उत्पादित धान, चावल, गेहूं, सब्जी नाले के किनारे बिकता है। इससे ज्यादा दुर्दशा नहीं हो सकता। हमारी जो मंडियां हैं इस बिहार में, वो प्राइवेट मंडियां हैं, जो गांव से किसान साइकिल पर, पिकअप पर, ठेला पर, रिक्शा पर शहरों में ले आकर सड़क के किनारे, आप पटना रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द में देख लीजिए, इनकम टैक्स के इर्द गिर्द में देख लीजिए, या हमारा देवी रोड में कई जगह आप देखेंगे नाला के किनारे फल और सब्जी अनाज हमारा बिकता है, जो पेट में जाने वाला है, जिसको शुद्ध होना चाहिए। उसका ये हालत है इस राज्य के भीतर। आप लोग आप भी बाजार में जाते होंगे तो बाजार में खरीदते होंगे तो आपको मालूम है कि किसानों का और उस कारोबार में लगे हुए लोगों का बिहार में क्या दुर्दशा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो जो प्राइवेट जो मंडियां हैं जो बिहार में, वो किसानों से भी टैक्स लेते हैं। जो उसके निजी संचालक हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो मंडियों में 2% किसान से पैसा लेते हैं। इसीलिए आगे मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2006 में कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त करने के बावजूद नए बाजारों के निर्माण नहीं होने से और बाजारों में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण नहीं होने से, या हमारे निजी क्षेत्र में जो उम्मीद की कार्य हटाने के बाद निजी क्षेत्र से जो निवेश आएगा उसके नहीं होने से हमारी पूरी जो आर्थिक जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है, कम वसूली और कम कीमत पर बेचने से लगातार घाटे में पूरे बिहार की खेती में नए सृजन नहीं हो पा रहे हैं, नए निवेश नहीं आ पा रहे हैं। ये इससे बात समझ में आता है। इसी बात को लेकर के मैं बिहार में 44 साल के बाद जो असल मुद्दा है कि तमाम संकटों को महसूस करते हुए इसके समाधान के लिए मैं 44 साल 1978 के बाद हम प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं बिहार विधानसभा में, जिस विधेयक का नाम होगा कृषि उपज और पशुधन वितरण एवं मंडी विधेयक। 44 साल के बाद मैं इस कानून को लाने जा रहा हूं और हमारी जो बिहार की जो सरकार वर्तमान सरकार है, जिसकी सरकार के हम हिस्सेदार राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो एजेंडा है, हमारी पार्टी के जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में हम जो हमने घोषणा पत्र हमारी पार्टी का है, उस घोषणा पत्र में हम 6 नंबर मुद्दे पर हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग बिहार की सरकार में आएंगे, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए हम कानून लाएंगे बिहार में। पेपर पर लिखाई था, ये हमारा घोषणा पत्र है पार्टी का, जिसमें हमारा 6ठे नंबर पे सवाल था, 6ठे नंबर पर था। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय जो अधिवेशन था, जिसमें आर्थिक प्रस्ताव जो हम लोगों ने पास किया था, जो अभी इसी 22 के अक्टूबर में हमारा जो नेशनल अधिवेशन था, उस अधिवेशन में भी हम लोगों के 6ठे मुद्दे पर कृषि कानून 2020 की लड़ाई खेत पर पेश की है, जहां सरकार किसानों को अपने खेतों को मजबूर बनने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं मंडी को खत्म कर एमएसपी हटाने से किसान पूंजीपतियों और बिचौलियों का आश्रित हो जाएगी, जिससे किसानों का दोहन होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सीलिंग एक्ट को भी निष्क्रिय कर दिया गया ताकि आधुनिक भारत में इस कानून के तहत नए जमींदार पैदा किया जा सके। वहीं कृषि कानून 2020 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव से पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है, क्योंकि अनाज भंडारण की सीमा तय नहीं है। इसी कारण हम देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों के दामों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की यह जो नेशनल अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव था, जिसको मैंने पढ़कर सुनाया, और 2006 में जब कानून समाप्त किया गया था तो उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा था बिहार में कि वितरण पार्षद तथा बाजार समितियों का गठन मुख्यतः बिहार राज्य के किसानों को कृषि उपज के लिए वितरण व्यवस्था देने हेतु किया गया था, परंतु यह व्यवस्था अपने उद्देश्यों में पूर्णतः असफल रही। इसके अतिरिक्त कृषि वितरण के क्षेत्र में सुधार इस विधेयक का मुख्य आदेश था जब 2007 में कानून समाप्त कर रहे थे। लेकिन वही हमारे पूरे कृषि मंत्री 20 साल
बाद यह महसूस हुआ कि हमसे गलती हुआ है और जो देश में जो कृषि आंदोलन चल रहा था कानूनों को समाप्त कर रहे, उसमें बिहार की तरफ से सक्रिय रूप से वह आंदोलन में सक्रिय थे। यह 3 सवाल। और इसके बाद बिहार की जो सरकार है, जो कृषि जो बहुप्रचारित जो नीति है, जिसको कृषि रोडमैप कहते हैं, जो उपलब्धि के रूप में 2012 में कृषि रोडमैप 2012 में 7 शब्दों में लिखा है कि हम कृषि वितरण के लिए हम व्यवस्था कायम करेंगे। कृषि वितरण के लिए हम 2012 में आज 22 हो गया, व्यवस्था कायम करेंगे। 10 साल बीतने के बाद भी क्या व्यवस्था इस बिहार में हुआ है, आप लोग भली बात से परिचित है, जिसके बारे में मैंने कई उदाहरणों के जरिए मैंने बताया। जो हम नए कानून जो पेश कर रहे हैं, जिस कानून को लेकर के हमारा 44 साल बाद आ रहे हैं, उसमें सभी प्रमुख रूप से जो हमारे जो मुद्दे हैं, उसमें हम जो सम्मिलित करने जा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे हैं कि कृषकों, लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर तैयार किया गया यह बिल बिहार राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और बिहार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक आज से सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही विधायिका सभी जो हमारे एमएलए हैं, विधायिका के सभी साथियों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं, ताकि विधेयक अधिक से अधिक जनोमुखी बन सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य था कि यह जनमत के लिए प्रचारित हो सके कि जो हम कानून लाने जा रहे हैं, उस कानून में अभी भी कोई संशोधन का गुंजाइश है तो हम उसका स्वागत करते हैं, ताकि विधानसभा में इससे जब यह कानून बने तो कानून जिससे यह न लोगों को महसूस हो कि मेरे से राय लिए बिना यह कानून बनाया जा रहा है, जो कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य है। ये ठीक है कि लंबे समय से कानून बनाने की प्रक्रिया में आम जनता को बाहर कर दिया गया है, विमर्श के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं, यह एक हमारी विफलता है, उस पर एक अलग हम लोग कभी चर्चा करेंगे। हमारा केवल 5 पॉइंट इसमें हम जो मंडी कानून लाना चाहते हैं, उसमें 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जो प्रमुख रूप से, बाकी हम उसकी प्रति हम दे देंगे जो विस्तृत रूप से आपको देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए एक मंडी की व्यवस्था होगी, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की हम गारंटी देना चाहेंगे। इस कानून का मूल हमारा सिद्धांत है। साथ ही हम मंडियों के अलावा छोटी मंडी, पंचायतों के स्तर पर भी हम छोटी मंडियों का हम निर्माण चाहते हैं कि हमारे छोटे काश्तकार जो आधा एकड़ के, पौन एकड़ के, जो साइकिल से, जिनके पास ट्रक नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो अपने साइकिल से अनाज को बाजार तक ले जाते हैं, वो पंचायत स्तर पर ही दे सके। छोटी मंडियों का भी निर्माण हमारा उद्देश्य है। सरकारी कृषि मंडियों की संचालन की जिम्मेदारी बाजार समिति की होगी और कृषि मंडियों को देख रेख करने के लिए जनता से चुने हुए प्रतिनिधि उसके अध्यक्ष और सचिव रहेंगे और सरकारी कर्मचारी उनको मदद करेंगे। चौथा मेरा विषय है, पूरे बिहार में निजी मंडी, कृषि हाट एवं अनाज अधिग्रहण केंद्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा गांवों उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के जरिए हम बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप कर सके और सरकार रेगुलेटर के रूप में रहे और सभी जो इस खेल में शामिल है कारोबार में, वो सभी लोगों के लिए लेवल प्लेइंग मतलब एक तरह का मैदान दे सके, इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। 5वां मेरा है, कृषि मंडी में किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो भी खरीदेगा उसको दंड देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह कानून का हमारा एक हिस्सा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मैंने बताया कि केवल पंजाब और बिहार की जो रेट में फर्क है, उससे बिहार के किसानों को केवल 2 अनाज में 20,000 का घाटा हो रहा है। छठा अंतिम, कृषि मंडी, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु सरकार भूमि, भवन राशि, बिजली, पानी समेत सभी प्रकार की संसाधन मुहैया कराएगी। यही हमारा इस कानून का मुख्य उद्देश्य है और हम इसी सवालों को लेकर के हमने विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत में किया हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस बिल को, निजी बिल को मूव करने का अवसर मिलेगा और बिहार के जितने भी विधायक हैं, जो हमारे
सदस्य बिहार विधानसभा हैं जो बहस में शामिल होने का अवसर मिलेगा। हम उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, सभी विधायकों से बिहार के, कि इस मंडी कानून पर अपने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप से हमको सुझाव देंगे कि यह कानून बिहार की जनता के हित में बड़े स्तर पर लागू हो सके। हमारी इन्हीं बातों के साथ कौन जिम्मेवार है सर? ये जिम्मेवार कौन है? आप प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ, बताएगा। किसानों की स्थिति नहीं सुधरी है, किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 2006 में कानून को जो है खत्म कर दिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है वही अपनी हद मैंने प्रेस के ब्रीफिंग में यह बात मैंने स्पष्ट रूप से बताया है और मैंने नाम भी लिया है कि जो सरकार में होते हैं वही उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सफलता के लिए भी और विफलता के लिए भी जो सत्ता में रहते हैं सर्वोच्च पद पर, वही इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और उन्होंने विफलता को स्वीकार किया, तभी 2012 के कृषि रोडमैप में कहा कि हम मंडी व्यवस्था कायम करेंगे, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन 10 साल के बाद जो ठंडे बस्ते में है, यह मैं बात कहना चाहता हूं। जो बिल आप लाना चाह रहे हैं